अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, हसन साहब जो हैं वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। दूसरा नोटिस भेजने की इतनी खुशी थी हसन साहब को, इतनी खुशी थी कि उन्होंने ये खुशी किस तरह सेलिब्रेट की, डांस करके। ठीक है जी, हसन साहब तो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि वो आज़ाद हो चुके हैं और बस एक और नोटिस रह गया है। उसके बाद हसन साहब की ज़िंदगी से काले बादल छट जाएंगे और क्या कहते हैं, नई ज़िंदगी की उम्मीदें जो हैं वो तो खैर पहले ही जाग गई हैं, लेकिन आगे फिर ज़ाहिर बात है, आपको पता है ना, आगे फिर किसी और को पसंद किए बैठा है, फिर सेरे सजाने हैं, फिर दुल्हनियाँ लानी हैं। तो बड़ा बेताब है जी और बड़ा खुश भी है और खुशी का इजहार आप देख रहे हैं बड़े ही मुनफरिद अंदाज में हो रहा है। तो मरियम से छुटकारा पाने के बाद हसन की तो ये कंडीशन है, लेकिन जी मरियम अंडरग्राउंड हो चुकी है और पता नहीं किस किस मैं कहती हूँ ना तह खाने में छुपी बैठी है। आज कितने दिनों के बाद मरियम की एक इंस्टा पे मैंने पोस्ट देखी है जो उसने अपनी कोई पिक्चर शेयर की है अपनी बहन आमिना के साथ। अब आमिना के साथ इतनी मोहब्बत जो दिखाई जा रही है, मतलब कोई बर्थडे होती है या कोई वजह होती है तो एक अलग बात होती है कि बहनें अपनी एक दूसरे की पिक्चर्स शेयर करते हैं, लेकिन जी यहाँ पे आमना के साथ जो कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाया जा रहा है, और आशा की तरफ से भी एक दिन वो बिलाल के साथ पिक्चर लगाती है तो दूसरे दिन वो आमना पीरनी के साथ लगा देती है, क्योंकि आशा साहिबा दो कश्तियों की मुसाफिर बन चुकी हैं। वो एक तरफ तो बिलाल को खुश करना चाहती है और दूसरी तरफ आमना पीरनी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती। तो इस पे भी बात करते हैं और मरियम साहिबा के दिल पे जो छुरियां चल रही हैं उस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। एक तो मैं कहूँगी जो फितना इन्होंने अपना चैनल ग्रो करवाने के लिए आशा खातून ने ये जो नया फितना, नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है, ये गंद और गलाजत भरा ड्रामा जो स्टार्ट किया है आशा खातून ने, इससे आशा को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसकी मैंने आज भी एक इंस्टा पे पोस्ट देखी है जिसमें ये कह रही है कि मतलब कि खामोश, मैं क्या बोला इसने, ज़रा ठहरे मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ये कहती है अपने खिलाफ बातें सुन के हौसला ना हारो और ये और वो। ओ बीबी, ओ बीबी, तू वही है ना, तू वही है ना ड्रामा बाज औरत जो सिर्फ एक गिलास के मुद्दे पर, जब तुमने अपनी माँ के हाथ से एक गिलास खींचा था, है मुमना मिस्री की वीडियो में, तो उस एक गिलास के मुद्दे पर तुम इतनी तड़पी थी जब लोगों ने तुम्हें कहा कि सगी माँ के हाथ से तुमने गिलास छीन लिया, तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई, इतना दर्द हुआ कि तुम फ़ौरन से इंस्टाग्राम पे अपनी अम्मा को लेके हाजिर हो गई थी। याद है? याद है? और इसके अलावा भी कितनी ही बार तुम इंस्टाग्राम पे आई हो अपनी सफाइयाँ पेश करने, लेकिन जी अब ये फितना, ये कंट्रोवर्सी इसने खुद स्टार्ट किया और इसकी मास्टरमाइंड यही है। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है क्योंकि ये बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती, ये खामोश है और इसकी खामोशी की वजह यही है कि ये अपना चैनल ग्रो करवाना चाहती है और करवा रही है और इसको फ़ायदा भी हो रहा है। इसका तीर सही निशाने पर लगा है। ये औरत हमेशा अपने बहन भाइयों की झोली में कंटेंट डालती थी इसी तरह की कंट्रोवर्सीज़ बना के, लेकिन इस बार इसने जो कंट्रोवर्सी बनाई है इसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए इसने ये तमाशा शुरू किया है, ये ड्रामा शुरू किया है, जिसका हिस्सा मरियम, आशा खातून, आमना पीरनी और ये सारे हैं। ये जितने इस घर के अफराद हैं इन समेत जो कोकाफ का जिन है, ये सारे हैं और बिलाल को ये बुद्धू बना रहे हैं। अब ये बार बार इंस्टा पे पोस्ट लगा रही है मैं खामोश रहूँगी। क्यों भाई? जब तुम्हारी अपनी बात होती है तो अब तुम खामोश नहीं रहती, जब आमना पीरनी की बात होती है तब तुम खामोश नहीं रही, जब मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को टारगेट किया था तब तुम खामोश नहीं रही, ठीक है। इसी तरह अली की बात होती है, मोमना की बात होती है, तब तुम खामोश नहीं रहती, लेकिन अब जब
अली जो है वो बिलाल को टारगेट कर रहा है और तुम ही हो मास्टरमाइंड आमना पीरनी की चहेती बहन। और यहाँ पे इसने ये, मैं खुद हैरान थी ये इतना क्यों उछल रही है, ये इतना क्यों नाच रही है, ये क्यों इतनी शॉपिंगें और बर्थडे और पार्टियाँ और जश्न और ये और वो। ये जब इंसान के अंदर क्या कहते हैं ना कि चोर छुपा बैठा हो ना, ठीक है, तो वो ओवर एक्टिंग करता है। तो ये भी मुनाफिक औरत ये एक्स्ट्रा जो मतलब कि ज़्यादा ही कुछ करके दिखा रही है ना, बिलाल की फैमिली के लिए प्यार जता रही है। तो ये जो इसने कंट्रोवर्सी शुरू की है ना, ये ड्रामा जो रचाया है, इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इसमें कुछ ड्रामा क्रिएट कर रही है कि मैं बड़ी मोहब्बत करती हूँ, पिछली बातें भूल गई हूँ, वो तो मैं नाराज़ थी कि बिलाल अनफा की खातिर मुझे छोड़ गया था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। नहीं, बिच्छू की जो फितरत होती है ना डंग मारने की, वो कभी भी नहीं जाती, ठीक है। और ये भी एक बिच्छू की मानद ही है, ये दो मुई सपनी है, ये इसकी आदत डंग मारने की नहीं जाएगी। मैं तब तक इसके ऊपर बात करती रहूँगी जब तक ये खुद आके क्लियर क्यों नहीं करती अली को बिठा के, या अली के बगैर के ये आके कहे कि नहीं अब अली को घर जाना चाहिए, और मेरा खुद आके दलेरी के साथ सामने आके बैठ के बोले कि हाँ मैंने फैसला किया है कि तुम लोग बिलाल के घर को छोड़ के चले जाओ, मैं इस घर की बड़ी बहन हूँ, मैंने एक अच्छा फ़ैसला किया है और मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया है, और अली को चाहिए कि मेरे फ़ैसले के ऊपर आमीन कहे, ठीक है, उसको माने। तो मैं मानूंगी कि हाँ ये वाकई बिलाल की खैर ख्वाह है या उसकी फ़ैमिली की, और वाकई ये चाहती है कि मेरा भाई पाकिस्तान आए। लेकिन जी अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बिलाल की साइड नहीं लेंगी। ये जो रात को बिलाल ने वीडियो अपलोड किया ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये आके उल्टा अली को सुथरा करने की कोशिश करेंगी, अली की साइड लेगी। इसकी माँ भी मुझे ऐसे लगता है कि सारा मुद्दा पहले की तरह किसी और पे डाल के, जैसे इसने पहले इसकी अम्मा ने कहा था ना 5 औरतें, अब आए ना, अब बोले 5 औरतें, फिर मैं दूंगी जवाब इनको। तो ये आके फिर से कोई शोशा छोड़ेंगी और अली को क्लियर करने की कोशिश करेंगी बिलाल की कल वाली वीडियो के बाद, ठीक है। आयशा खातून क्यों हैं आप खामोश? जब आपके अपने मामले आते हैं तब तो आप खामोश नहीं होती, अब क्यों आपने खामोशी इख्तियार की हुई है? मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर तुम सच पे हो, अगर तुम हक और सच का साथ दे रही हो, अगर तुम सच में चाहती हो कि भाइयों में लड़ाई ना हो, प्यार और मोहब्बत से भाई अलग हो जाएं, और बड़े होने के नाते अगर तुमने ये फ़ैसला किया है तो उस पर अमल दरामद करवाओ, ना कि अपनी बगल में अपने बड़े भाई को बिठा के छोटे भाई की तजलील करवाओ। सही है जी, ये तो हो गई आशा खातून की बात। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि मुझे पता है ना इन्होंने बिलाल को नहीं क्लियर करना, इन्होंने फिर आके अली को ही क्लियर करना है। तो मैं इसलिए आपको एडवांस में बता रही हूँ, आप देखिएगा अभी ये आगे आगे क्या करती हैं, क्योंकि आशा खातून इस ड्रामे को जल्दी ख़त्म नहीं करेगी, बहुत इसको चलाएगी। अब जी हसन के जो कज़न है कोई है, वो क्या नाम है उनके चाचू का, उसका जो कोई भांजा है ना, उसकी शादी है। अब उन्होंने किया है माइयों का फंक्शन, माइयों उधर हो रही है, खाने इधर पक रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नकल। तो आइडिया इनको आ जाता है, उधर उन्होंने माइयों की, इधर देगें चढ़ा दी इन्होंने पालक गोश्त की और चावलों की, और टाइटल क्या लगा दिया माइयों के खाने, माइयों की मेन्यू जो भी है, ठीक है। तो उधर इसकी बहन भी सजाई बैठी थी कोई रेसिपी शादी के हवाले से। तो जी ये चल रहे हैं अब खान फैमिली के पीछे, अब इनको खान फैमिली कंटेंट दे रही है। और मैं कहती हूँ कि ये जो आशा खातून है ये बड़ी शातिर माइंड औरत है, ये बिल्कुल भी अली और मोमना से अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करेगी, वो भी समीना और अनफा की खातिर, ठीक है। और इसने जो चूने लगाए हैं ना बिलाल साहब को जल्दी समझ आ जाएगी। तो किसी खातून ने कहा भाई क्यों बिलाल क्यों निकाल रहा है ऊपर वाला पोर्शन और ये वो, और कहाँ रहेंगी उसकी बहनें, बिलाल के बाद अकेली रहेंगी, बिलाल चला जाएगा। तो मेरी बहन, बिलाल चला भी जाए ना तो अली साहब अपने घर में नहीं रख सकते अपनी बहनों को, अपनी माँ को, क्योंकि उसमें तो इन दोनों बहनों का हिस्सा भी है, माँ का भी हिस्सा है।
तो इनको तो वैसे रहना भी असूलन उधर ही चाहिए, क्योंकि जब घर अली साहब ने लिया था तो सब बहनों ने कहा था कि ये हमारा भी घर है। आप जाएं वो वीडियो देखें, सब ने कहा था हमें भी मुबारक दें, हमारा भी घर है। समझ आई है? तो अपनी प्रॉपर्टी में जाके रहे ना। बिलाल के घर में कभी कभी आए, जब बिलाल छुट्टी आए तो बिलाल ने कोई मतलब, यार तुम लोग इंसाफ पे चलो ना। एक बंदे ने कोई ठेका उठा रखा है? सबका बैलेंस करके चले ना, सब एक अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो जी मरियम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मरियम अंडरग्राउंड है, मरियम से ना कोई वीडियो बन रही है। और आखिरी वीडियो में मरियम की जो हालत थी, नाक से खून बह रहा था, मैदा ख़राब था, खा खा के उसकी जो है ना वो मोटापा उस पर चढ़ रहा है, और उसकी ब्लड प्रेशर उसके हाई हाई है, दिमाग उसका जो है वो खिसक चुका है, अपने होशो हवास में वो नहीं है। और हसन साहब जो हैं वो धड़ाधड़ जो हैं शादी पे डांस पे डांस, डांस पे डांस, और उनको तो बहाना चाहिए हंसने का, खुश होने का। ऐसे लगता है कि हसन साहब कोई लंबी कैद से आज़ाद हो चुके हैं। पहले तो वो बेचारा, फिर भी जब तक उसने फ़ैसला नहीं किया था इसको छोड़ने का, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में था, काफ़ी दुख परेशान था, और आए रोज़ मरियम किसी न किसी तरीके से उनको टारगेट करती थी। लेकिन जी अगलों ने अब जब से एक नोटिस भेजा, तब भी थोड़ी सी उनको टेंशन थी, क्योंकि मरियम साहिबा जो हैं वो इधर उधर कुछ पोस्ट लगा के, कोई व्हाट्सएप पे घटिया बातें करके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जी अब मरियम साहिबा बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आशा खातून ने भी उसको बोला था कि मेरी बात माना करो, तुम्हें बोला है ना बहनें ही सगी होती हैं और कोई सगा नहीं होता, तो मैं तो तुम्हें समझाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आशा खातून ने मरियम खातून को भी कोई पट्टी पढ़ा दी है और उसको शांत कर दिया है, और चुप करके उसको बिठा दिया कोने में कि बैठ जाओ, और ख़बरदार अब कोई नाम लेना उनका, ठीक है। और ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे इद्दत में बैठ गई है। आपको लग रहा है? पहले तो मतलब कि जोश बड़ा उसका हाई था। आपको याद होगा मुमना को और आशा को मॉल में जब लेके गई थी और पीने पिलाने की बातें हो रही थी, और मतलब क्या क्या इसने नहीं किया माँ के घर में बैठ के। लेकिन जी फिर मैं वही कहती हूँ ना, औरत कमज़ोर है, औरत कभी भी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। आप मर्द को 100 सुना लो ना, मर्द आपको एक सुना दे तो आप वहीं पे ठुस हो जाती हो, ठीक है। आप ये जो आप लोगों ने तरीके अपनाए हुए हैं ना मर्दों से आगे निकलने के, और मर्दों को आंखें दिखाने के, और मर्दों को जूती की नोक पे रखने के, और अपने फैसले जो हैं खुद करने के, इस पे तुम लोग पछताओगी एक दिन पछताओगी। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई 1 साल अली को इन्होंने अपने पास रखा, और 1 साल अली इनके कोई किसी काम ना आया, किसी भी काम ना आया। और आज अली साहब जो हैं वो कह रहे हैं अकेली कैसी रहेंगी मेरी बहनें, अकेली कैसे रहेगी मेरी माँ। तो मेरे भैया अम्मा और बहनों को साथ ले जाना ना है। क्या बिलाल ने ठेका उठाया हो कि सारी ज़िंदगी अम्मा और बहनें जो बिलाल के घर में रहेंगी? तुम्हारी भी उतनी लगती हैं ना जितनी बिलाल की लगती हैं। तो बहरहाल जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। और हसन के जश्न के ऊपर, खुशियों के ऊपर आपकी क्या राय है बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।